क्योंकि अक्सर हिंदी सिनेमा में कई बातों को दबे अल्फाजों में कहा जाता था। कई बातें चाहे सीरियस टोन भी होती थी तो उसे उतने लाउडली या उतने ब्लंटली नहीं कहा जाता था जिस तरह से इस फिल्म में कहा गया। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। एक फिल्म आई, थैंक यू सर, एक फिल्म आई और फिल्म को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतना तो नहीं था बॉक्स ऑफिस को लेकर। लेकिन इस फिल्म ने सरप्राइज तो किया। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आपने फिल्म देख लिया है। हाँ जी। आप एक बड़े फिल्म एक्सपर्ट भी माने जाते हैं और आपका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है फिल्म देखने का। इस फिल्म के अंदर आपको क्या अलग लगा? देखिए, मेरे करियर में मैंने ऐसी कई फिल्में देखी हैं जो इंटेंस होती है और जो फिल्म की समाप्ति के बाद भी आपको उस फिल्म के बारे में, उस एपिसोड के बारे में या उस घटना के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। और पिछले वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर फाइल्स भी एक फिल्म आई थी विवेक अग्निहोत्री की, जो उसी प्रकार की फिल्म थी, थोड़ी इंटेंस, जैसा कि आपने कहा, एक रियलिस्टिक बात दर्शाने की कोशिश की थी। और सिमिलरली अब कुछ चंद रोज़ पहले केरला स्टोरी रिलीज़ हुई है, प्रदर्शित हुई है। और मेरा ये मानना है कि जब ऑफ कोर्स हर फिल्म जब मैं देखने जाता हूँ तो मैं बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह जाता हूँ, नो एक्सपेक्टेशंस के साथ, क्योंकि मैं उस फिल्म को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। और जब मैंने फिल्म देखी तो मैं कहूँगा, जो मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा है, वन वर्ड रिव्यू में, ये बोल्ड है, ये ब्लंट है, ये थॉट प्रोवोकिंग है, ये डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि कई दृश्य इस फिल्म में ऐसे हैं, आपने भी चूंकि फिल्म देखी है, कई दृश्य इसमें ऐसे हैं कि आपको वो सोचने पे मजबूर करते हैं। और आपकी फिल्म की समाप्ति के बाद भी वो जो दृश्य हैं वो आपके दिमाग पे असर छोड़ जाते हैं। तो ये जो इस प्रकार का सिनेमा है, मुझे पसंद भी है, वेरी ऑनेस्टली कहूँगा, अगर उसे सिंसियरिटी से और सेंसिटिविटी से बनाया जाए तो। और चूँकि मुझे ये नहीं पता कि इस फिल्म पे बनाने में कितना वक्त लगा है या क्या है नहीं है, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा ये फाइनल प्रोडक्ट देखने के बाद कि ये आपको कुर्सी पे बांधे रखती है, आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि जिस तरह से इसमें एक के बाद एक एपिसोड आते हैं जी, और मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो देखे। और जिस तरह से वो एंड तक कहानी बढ़ती है और एंड में एक पर्टिकुलर, जब फिल्म समाप्त होती है उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ डाले हैं उन लड़कियों के माता पिता के साथ, और वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो ये जो एक फील है, वो मुझे बहुत ही मुझे सोचने पे बहुत मजबूर किया इस बात पे। और जब मैं फिल्म देख के निकला तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही कुछ दृश्य घूम रहे थे। और आज भी जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वो दृश्य बार बार मेरी नजर। क्या आपने सोचा था कि ऐसा बिल्कुल सचमुच में रियलिटी में हमारे आसपास हो रहा है, स्पेशली केरला में हो रहा है? सोचा नहीं था, क्योंकि देखिए क्या होता है, हिंदी सिनेमा की अगर आप बात करें तो वो, अगर आप देखें हिंदी सिनेमा के इतिहास से देखें जी, तो ज़्यादातर कमर्शियल फिल्में बनती हैं जी। यहाँ पर ज़्यादातर मसाला फिल्में जो पसंद की जाती है या उस प्रकार की फिल्में हमारे फिल्म मेकर्स बनाते हैं। और अगर आप उसका सक्सेस रेशियो देखें तो उसे कहीं ना कहीं वो हमारे मेकर्स जस्टिफाइड भी हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में कामयाब होती हैं। इस तरह की फिल्में, इन्हें एक्सपेरिमेंटल माना जाता था एक ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ 1970s और 80s की। इसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, इन्हें इंटेंस फिल्म्स नहीं कहा जाता था, इन्हें आर्ट सिनेमा कहा जाता था। और वो बहुत चुनिंदा मैं कहूँगा चुनिंदा सिनेमाघरों में प्रदर्शित होती थी। आज की तारीख में ये एक बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो रही है। और चूंकि इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको जानकर ताजुब होगा कि पठान के बाद, पठान एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म थी, शाहरुख खान, यशराज, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, नामचीन चेहरे पर्दे पर, नामचीन चेहरे पर्दे के पीछे भी। उसके बावजूद उसके मिडनाइट शोज आरंभ किए गए थे। जैसे कि मैंने कहा, एक सेंसिटिविटी से कही गई कहानी, एक सच्चाई से, ईमानदारी से कही गई कहानी। और जिस तरह से कई दृश्य एक के बाद एक पिरोए गए हैं कहानी में, एंड तक आपको, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, कि पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्योंकि
शायद हमने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर इस तरह की कहानी पहले नहीं देखी। जी जी जी। और यही एक रीज़न है कि भाई आप वो बोलते हैं ना कि एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, जो शायद अगर आप मसाला फिल्म देखते तो आप कहते कि हाँ अभी ये कुछ होने वाला, अभी ये कुछ, आप एक अनुमान लगा लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। बट इस फिल्म में आप वो अनुमान और अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि होने क्या वाला है जी। और इसीलिए ये फिल्म एक कामयाब फिल्म है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो भी इस फिल्म को कामयाबी हासिल हो रही है वो स्टारडम के बेसिस पे नहीं हो रही है, वो प्योरली वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे हो रही है। क्योंकि जब दर्शक जा रहे हैं अंदर, और मैंने चूँकि फिल्म की रिलीज से पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने स्क्रीनिंग मिस की थी, बट रिलीज़ के बाद मैंने शुक्रवार के रोज़ ही मैंने ये फिल्म देखी ऑडियंस के साथ में। और मेरा यकीन मानिए, जब मैंने ऑडियंस के साथ ये फिल्म देखी तो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द सिनेमा हॉल, यानी टोटल चुप्पी थी और लोग अब्जॉर्ब कर रहे थे कि हो क्या रहा है। ये कहानी जिस तरह से वो आपको बांधे रखती है, जिस तरह से एक के बाद एक दृश्य आते हैं, और खासकर ये जो अदाकारी है इन सभी पात्रों की, उसे मैं उल्लेखनीय करना चाहूँगा। क्योंकि जो अदाकारी, देखिए क्या होता है कि आप जिस तरह से उसे जीते हैं पर्दे पर, वो कहीं ना कहीं दर्शकों के वो कहानी को आगे लेके जाती है, और यही इस फिल्म की जीत भी है। जी, फिल्म के अंदर ऐसे टॉपिक्स को चुना गया है, मैं वापस टॉपिक्स पर आना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने डेयरिंग नहीं की है इस तरह के टॉपिक को दिखाने के लिए बड़े पर्दे पर, और काफ़ी लोगों ने, आपने भी कहा कि बोल्ड है। हाँ जी। तो अब आप मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे सिनेमा में अब इस तरह की चीज़ें जो हैं अब खुलकर दिखाई जाएंगी। कई चीज़ें जो थी साइलेंटली या फिर उसको थोड़ा सा अलग वे में पेश करते हुए हमारे सामने परोसा जाता था उन फिल्मों को। कुछ फिल्मों को हम कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाते थे खुलकर। ये एक ऐसी फिल्म सामने आई है लोगों के नज़र में कि कह रहे हैं कि ये बोल्ड है, जो कोई नहीं बता पा रहा ये लोग बता रहे हैं, और यही वजह है कि शायद फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा, और अभी आपने क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल किया, बोल्ड, ब्लंट, थॉट प्रोवोकिंग, एट द सेम टाइम डिस्टर्बिंग, क्योंकि कुछ दृश्य आपको डिस्टर्ब करते हैं इस फिल्म में। क्योंकि अक्सर हिंदी सिनेमा में कई बातों को दबे अल्फाजों में कहा जाता था। कई बातें चाहे सीरियस टोन भी होती थी तो उसे उतने लाउडली या उतने ब्लंटली नहीं कहा जाता था जिस तरह से इस फिल्म में कहा गया है। तो शायद ये एक कारण हो जिससे पब्लिक को भी ऐसा लगे कि ये क्या है, सरप्राइज एलिमेंट होता है, एक शॉक एलिमेंट होता है, वो इस फिल्म में नजर आता है। और एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने कहा कि एक मसाला फिल्म नहीं है, ये एक बहुत सेंसिटिवली टोल्ड कहानी है, और यही इस फिल्म की जीत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे आप जब देख रहे हैं तो आप चकित हो रहे हैं, यू आर शॉक्ड। कुछ लोगों का सर ये भी तर्क है कि वो कह रहे हैं कि आजकल हमारी जनता के अंदर, हम उनके दिमाग में एक तरह का ड्रग डाला जा रहा है इस तरह की कंटेंट दिखाकर। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने ये फिल्म देखी है, एज अ क्रिटिक मुझे ऐसा लगता है कि ये टेररिज्म को दर्शाती है। ये ISIS जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं लोगों को, वो दर्शाती। मैंने उस नज़र से इस फिल्म को देखा जी। उस नज़र से मैंने इस फिल्म को रिव्यू किया है, क्योंकि टेररिज्म पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और मसाला फिल्मों में भी वो एंगल डाला गया, बट जिस तरह से रियलिस्टिकली इस फिल्म में डाला गया है वो मुझे चकित करता है, वो मुझे सरप्राइज करता है। एंड मेरा ये मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, दिस इज़ माई इंडिविजुअल ओपिनियन, कि ये फिल्म ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि आपको एब्जॉर्ब इसलिए भी रखती है, मतलब आप पर्दे पर इसलिए भी देखते हैं क्योंकि इस तरह की कहानी हमने पहले देखी नहीं है। हिंदी सिनेमा के पर्दे की बात कर रहा हूँ मैं। हॉलीवुड में ये बहुत कॉमन है, वहाँ पर ऐसे आपत्तिजनक बातें या आपत्तिजनक स्लोगन्स नहीं उठाए जाते सिनेमा घर के बाहर जिस तरह से हमारे यहाँ उठाए जा रहे हैं, या उस तरह के ऑब्जेक्शंस नहीं होते। जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी एक फिल्म, एक अंग्रेजी फिल्म बनाई थी, तो वो ऑफ कोर्स एक सीरियस फिल्म थी, जर्मन्स के बारे में थी, नाजीज के बारे में थी, और वो जिस तरह से उन्होंने दर्शाया था वो उसे एकेडमी ऑस्कर से भी नवाजा गया था, बिल्कुल सम्मानित किया गया था। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई अवार्ड वर्दी फिल्म है, बट हाँ
इस फिल्म में जो दर्शाया गया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्शक को वो सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा। जी जी। सो गाइस, आपने सुना क्या कहना है हमारे फिल्म एक्सपर्ट तरुण आदर्श जी का। ये एक ऐसी फिल्म है जो ब्लंट है, बोल्ड है, और ऐसी फिल्म है जिसको आज से पहले इस तरह की जो कहानी है हमारे सामने पेश नहीं की गई थी, ख़ास तौर पर अगर हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो नफ़रत नहीं फैलाती, लेकिन हाँ अवेयरनेस ज़रूर फैलाती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कह सकते हैं कि किसी को हार्म नहीं कर रही, किसी का अपमान नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये टेररिज्म के बारे में बातें ज़रूर कर रही है। तो गाइस, सर ने अपना रिव्यू दे दिया है। आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर? अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो ज़रूर बताया हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार।